वो बुढ़ा अंकल और बुल्ली जंगल के बीचों बीच में से चलते हुए चूचू चार्ल्स के ठिकाने की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर और चलने के बाद वो जंगल के बीचों बीच एक घर के पास जाकर पहुंच जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि आखिर हमें और कितना चलना पड़ेगा, आखिर चूचू चार्ल्स का घर कब आएगा। अगर हमें इतना ही दूर आना था तो आप मुझे पहले बता देते, मैं अपनी जीप या बाइक ले आता ताकि हम जल्दी पहुंच जाते। अरे नहीं प्यारे बच्चे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो चूचू चार्ल्स का एरिया है, हम वहां पहुंच चुके हैं। बुल्ली हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि चाचा आप तो कह रहे थे कि चूचू चार्ल्स एक ट्रेन का डब्बा है, तो इतना बड़ा ट्रेन का डब्बा इस घर में कैसे रहता होगा। आपकी बातों से ऐसे लगता है कि वो तो इतना ज्यादा बड़ा होगा, जबकि ये घर तो छोटा सा है। कहीं आप मनगढ़ंत स्टोरी सुनाकर या झूठ बोलकर तो मुझे यहाँ नहीं ले आए। क्या आप वाकई किसी मुश्किल में हैं, या फिर मुझे झूठ सुनाकर किडनैप करना चाहते हैं? बुल्ली पूछता है। तभी वो अंकल भी बुल्ली को बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा एरिया ही चूचू चार्ल्स का है और मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी से कोई झूठ बोला है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद मांग रहा था। तुम ही जरा सी बात पर इतने गुस्से में आ गए और मुझ पे क्या क्या इल्जाम लगाने लगे हो। तभी बुल्ली भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि चाचा तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, क्या तुमने मुझे बेवकूफ या पागल समझ रखा है? तुम मुझे ये बोलकर लाए हो कि यहाँ चूचू चार्ल्स ने तुम्हारे घर वालों को कब्जे में रखा हुआ है, और जबकि यहाँ ना ही चूचू चार्ल्स है और ना ही तुम्हारे घर वाले दिखाई दे रहे हैं। इतनी सारी बातें और इल्जाम सुनने के बाद वो बुढ़ा अंकल भी गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से में आकर वो बुल्ली को अपना सारा प्लान बता देता है। जाओ, तुम जो समझना चाहते हो समझते रहो, अब तो तुम हमारे जाल में फंस चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी बुल्ली चाचा से पूछता है कि आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, क्या तुम अकेले नहीं हो, क्या इस प्लान में तुम्हारे साथ कोई और भी मिला हुआ है? अगर तुमने मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस बस्ती के सबसे शक्तिशाली बाबा मेरे दोस्त हैं, वो तुम्हें बहुत मारेंगे। अभी वो बुढ़ा अंकल और बुल्ली बात ही कर रहे होते हैं कि जंगल की झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है। अरे नन्हे बच्चे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। अगर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे तो तब तुम अपने दोस्तों को यहाँ लड़ने के लिए लाओगे ना, और वो तो होने ही नहीं वाला। हमने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इतने में ही चूचू चार्ल्स झाड़ियों में से निकलकर उन दोनों के सामने आ जाता है और चूचू चार्ल्स को देखकर उस बुढ़े अंकल को भी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। तभी वो कहने लगता है कि वो तो चूचू चार्ल्स का एक दोस्त है जो उसकी मदद करता है और वो ही बुल्ली को झूठ बोलकर यहाँ लाया है। ये सब कहानी सुनकर बुल्ली बहुत डर जाता है और इसी डर के चलते वो वहाँ से भागने लगता है और बुल्ली को पकड़ने के लिए बुढ़ा अंकल भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी वहाँ खड़े खड़े चूचू चार्ल्स एक नुकीली चीज से बुल्ली पर हमला कर देता है, लेकिन बुल्ली भागकर आगे निकल जाता है और वो नुकीली चीज बुढ़े अंकल को लग जाती है और इस तरह वो बुढ़ा अंकल चूचू चार्ल्स के निशाने पर आकर जख्मी हो जाता है। बुल्ली तो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बुल्ली ना ही चूचू चार्ल्स से तेज भाग सकता है और ना ही उससे दूर जा सकता है, इसलिए वो घर के पीछे जाकर छुप जाता है। और अब चूचू चार्ल्स भी बुल्ली को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसकी दोस्त की हालत देखकर उसे और गुस्सा आ जाता है। अब तो मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस शरारती बच्चे की वजह से मेरे दोस्त का नुकसान हुआ है, अब मुझे इसे पकड़ना ही होगा। ये कहते ही चूचू चार्ल्स भी घर के पीछे की ओर भागता है, मगर उसे बुल्ली वहां भी नहीं नजर आता, क्योंकि बुल्ली वहां एक गमले के पीछे छुपा होता है जो कि चूचू चार्ल्स को नजर नहीं आता, इसलिए वो चूचू चार्ल्स की नजरों से ओझल हो जाता है। तभी चूचू चार्ल्स सोचता है कि कहीं वो शरारती बच्चा जंगल में ना भाग गया हो, इसलिए वो बुल्ली को जंगल के शुरू में जाकर भी ढूंढने लगता है। अब चूचू चार्ल्स को यकीन हो जाता है कि वो गमले के पीछे ही छुपा हुआ है, इसलिए वो मुड़कर घर के पास आने लगता है। चूचू चार्ल्स को आता देख बुल्ली भी परेशान हो जाता है, इसलिए वो भागकर घर के अंदर घुस जाता है और वो घर के अंदर जाकर छुप जाता है और चूचू चार्ल्स उसे गमले और घर की पिछली दीवार के पीछे ढूंढता रहता है, लेकिन वहां भी उसे कोई नजर नहीं आता। ये देखकर चूचू चार्ल्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आखिर ये बच्चा गया तो गया कहाँ? आखिर ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ये जाकर छुप गया है? तभी चूचू चार्ल्स को शक हो जाता है कि क्या पता बुल्ली घर के अंदर जाकर छुप गया हो। तभी वो जंगल की झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है ताकि जब भी बुल्ली बाहर निकले वो उसे पकड़ ले। अब मुझे यहाँ रुककर इस बच्चे का इंतजार करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो ये घर के बाहर जरूर निकलेगा। जब ये निकलेगा तब मैं इसे पकड़ लूंगा। घर के अंदर ना ही खाना है और ना ही पानी है, इसलिए ये ज्यादा देर तक वहाँ नहीं टिक पाएगा। बुल्ली घर के अंदर डरा बैठा हुआ है, क्योंकि उसे भी पता है कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा चूचू चार्ल्स उसे पकड़ लेगा। देखते हैं कि कैसे बुल्ली यहाँ से बचकर निकल पाएगा या फिर नहीं। देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को